राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 17 नवंबर और दिन है सोमवार। आज मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन चित्रा नक्षत्र और प्रीति योग है और राहु काल सुबह के 7:29 से लेकर सुबह के 9 बजे तक रहेगा। साथ ही आज सोम प्रदोष का व्रत होने से आज शाम को आप 5:29 से लेकर रात के 8:09 तक के बीच में प्रदोष काल में शिव जी का दर्शन अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। आज मार्गशीर्ष मास महात्म के 12वें अध्याय कथा का श्रवण करने से पहले भगवान और उनके भक्त की छोटी सी कथा का श्रवण करते हैं। खगीरपुर नामक एक गांव में एक अहीर रहा करता था। नाम था मनमौजी और वह मनमौजी भी था। वह गांव के जानवरों को चराने का काम किया करता था। एक बार नदी किनारे मौजी 5 गायें चरा रहा था। वे गायें जमींदारों की थी। रोटी कपड़ा और 2 रुपए माहवारी तनख्वाह पर मौजी काम करता था। न बाप न माँ, परम स्वतंत्र, न पढ़ा न लिखा, पर मनमौजी। जिस बात को सच मानता, फिर चाहे वह एकदम गलत ही क्यों न हो, चींटा सा चिपक जाता था। सत्य के साथ सारूप्य हो जाने की उसकी आदत थी। ऐसे ही आम के पेड़ के नीचे बैठा मौजी एक भजन गुनगुना रहा था। तब तक वहां आ पहुँचे एक पंडित जी। कंधे पर झोला और मस्तक पर लंबे तिलक। पंडित जी वहां ठहर गए। दोपहर हो रहा था। पंडित जी ने झोले से धोती निकाला और स्नान किया। उसके बाद पालथी मारकर बैठ गए। दोनों आंखें बंद कर ली, फिर दाहिने हाथ से नाक दबा दी और बस बड़ी देर तक बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने मूंग के 2 लड्डू निकाले और खा पीकर चलने को तैयार हुए। तब मौजी बोला, पा लगी पंडित जी महाराज। पंडित जी ने कहा, आशीर्वाद, कहो क्या हाल है मौजी। मौजी ने कहा, आप कहाँ रहते हैं। पंडित बोले, केसरपुर में। मौजी बोला, आप इधर कहाँ जा रहे हैं। पंडित ने बताया, दौलताबाद, वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। मौजी ने फिर कहा, पंडित जी आप गुस्सा न हो तो मैं एक बात पूछूं। पंडित ने पूछा, पूछो भाई, क्या पूछना है। मौजी ने कहा, अभी आप नाक बंद करके क्या कह रहे थे। पंडित बोले कि देखो, मैं भगवान का दर्शन कर रहा था। अब फिर मौजी बोला, अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद पंडित जी, बस मैं यही जानना चाहता था। अब पंडित जी वहां से चले गए। अब मौजी के पास दूसरी धोती नहीं थी। वह नंगा होकर नदी में कूद पड़ा और नहाकर बाहर निकला। उसने धोती पहनी और वह पालथी मारकर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ ली, परंतु जब कुछ भी दिखाई न पड़ा तब मौजी ने कहा, पंडित जी को भगवान दिखते थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। इतना कहकर उसने नाक और जोर से दबाई। शायद नाक को कम दबाया हो यह सोचकर, मगर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मौजी की सांसें घुटने लगी। तब उसने कहा, प्राण ही चाहे क्यों न निकल जाए, लेकिन जब तक भगवान के दर्शन न होंगे तब तक नाक नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद व्याकुलता ने असह्य रूप धारण किया। मौजी बोला, प्राण प्यारे तो जरूर हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा प्यारे नहीं। उसने नाक और भी कस के दबा ली। प्राण की डोरी भगवान के सिंहासन में बंधी होती है। क्योंकि प्राण का रूप सांप जैसा है, इसीलिए समस्त सांपों के यानी समस्त प्राणियों के समूह शेष नाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते ही हैं। अब मौजी के प्राण का खटका सिंहासन पर पहुंचा। भगवान ने देखा, एक अहीर का लड़का नाक दबाए जंगल में बैठा है। तब भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से इसका कारण पूछा, तो लक्ष्मी जी ने पंडित जी वाली बातें उन्हें बता दी। अब लक्ष्मी जी के नाम से भगवान के पास योग माया सदा हाजिर ही रहती हैं। भगवान ने सारा माजरा जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं, वो मर जाएगा, इसलिए उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान ने मौजी के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो मौजी, मैं आ गया। आवाज सुनकर मौजी ने आंखें खोली, नाक भी छोड़ दी। कुछ देर सांस लेकर वह बोला, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, अरे मैं भगवान हूँ। मौजी ने कहा, इसका क्या सबूत है कि आप भगवान हैं? भगवान बोले, तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। मौजी फिर बोला, मैं उन पंडित जी को बुलाकर लाता हूँ,
अभी वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर पंडित जी कह देंगे कि तुम ही भगवान हो तो मैं मान लूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान देखे हैं, मैं तो कभी देखा नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ। मौजी बोला, लेकिन जब तक मैं पंडित जी को लेकर आऊंगा तब तक कहीं आप खिसक गए तो? भगवान ने कहा, नहीं, मैं यही खड़ा रहूंगा। मौजी ने सोचा, अनजाने आदमी का क्या विश्वास, मैं आपको रस्सी में कसकर इस आम के वृक्ष में बांध जाऊंगा। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, बांध लो। मौजी उठा, 5 गायों की रस्सियां खोली और उन सबको एक में एक करके बांधकर उनसे लंबा एक रस्सा तैयार किया। भगवान बेचारे खुद ही आम के पेड़ से सटकर जा खड़े हुए। अब मौजी ने बिना रहने से उनको कसकर बांध दिया। फिर वह दौड़ा। 2 फलांग दौड़ने के बाद पंडित जी दिखाई पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पंडित जी महाराज, चलो देख लो, तुम्हारे वाले भगवान यही हैं कि कोई दूसरे? मैंने उनको आम के वृक्ष से बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज सुनी मगर मतलब कुछ नहीं समझे। मुड़कर देखा तो वही लड़का दौड़ा आ रहा है जो नदी किनारे मिला था। पंडित जी ने सोचा, यह मौजी जवान है और मैं बूढ़ा हूँ, कहीं मेरा झोला छीनने तो नहीं आ रहा। पंडित जी ने अपने झोले को समेटा। पंडित जी आगे सरपट दौड़ने लगे, मगर मौजी था अपनी धुनी का पक्का। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। लाचारी के कारण पंडित जी वहां आए जहां वह आम का पेड़ था। मौजी ने कहा, देखो पंडित जी, यही भगवान है ना? पंडित जी ने बहुत इधर उधर देखा। आम के वृक्ष से एक रस्सा लिपटा हुआ था और कहीं कुछ नहीं था। पंडित जी ने कहा, कहाँ है मौजी, भगवान कहाँ है? मौजी ने कहा, दिन में नहीं सूझता क्या? देखिए कैसे बंधे पड़े हैं। पंडित जी को अपना पिंड छुड़ाने की गरज सूझ रही थी। उन्होंने कह दिया, हाँ हाँ यही है। अब उसके बाद मौजी फिर बोला, नजदीक जाकर देखो तो फिर कहीं यह मत कहना कि ये नहीं है। अब पंडित जी को भगवान कहाँ दिख रहे थे, परंतु उन्होंने कहा, बस बस बस, यही है यही है। अब पंडित जी की छुट्टी हुई, वे चल दिए। मौजी ने रस्सा खोला, भगवान के चरण छुए। भगवान ने कहा, वह पंडित मेरा भक्त नहीं है मौजी, वह तो पाखंडी है। मौजी ने कहा, तो आप पाखंडी को क्यों दर्शन देते हैं? भगवान ने कहा, देखो मौजी, मैंने उसे कभी दर्शन नहीं दिया। मौजी फिर बोलता है, अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। वह कहता है कि मैं रोज दर्शन किया करता हूँ और अभी मेरे सामने वह आपको देख गया है। भगवान ने कहा, उसने न तो आज देखा न पहले ही कभी देखा था, वह झूठा है। मौजी बोलता है, लेकिन उसके झूठ ने आपसे मुझे सच्ची में मिला दिया। वे पाखंडी नहीं परंतु मेरे गुरु हैं। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। मौजी ने कहा, मैं यह चाहता हूँ भगवान कि जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूं तब आपका दर्शन हुआ करे। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा मौजी। मौजी ने कहा, अच्छा तो अच्छा, एक बात आपने अपने खुशी से दे दी, एक बात मेरे मांगने से दे दीजिए भगवान। भगवान बोले, मांगो, क्या मांगते हो? मौजी कहा, जब पंडित जी नाक बंद किया करें तब उनको भी दर्शन दिया करें। भगवान ने कहा, तब तो वह भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन करने वाले मिथ्याचारी नहीं रह जाते। मौजी, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और अपना उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया। 1 साल बाद वही पंडित जी फिर उसी मार्ग से निकले। मौजी पहले की तरह गाय चरा रहा था। जब दोनों ने दोनों को देखा तब मौजी बोला, गुरुजी प्रणाम। पंडित जी ने भी कहा, गुरुजी प्रणाम। मौजी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। पंडित ने कहा, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। मौजी कहता है, मैं अहिर हूँ और आप ब्राह्मण हैं। पंडित जी बोले, आप ही ब्राह्मण हैं और मैं अहिर हूँ। मौजी ने कहा, मैं मूढ़ था, आपने पंडित बनाया। पंडित जी ने कहा, मैं पाखंडी था, आपने भक्त बनाया। मौजी बोला, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों दोनों के गुरु हैं और दोनों दोनों के चेला हुए। पंडित ने कहा,
मैंने यजमानी पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। मौजी ने कहा, फिर क्या करेंगे? पंडित जी बोले, द्वार द्वार पर जाकर राम नाम का प्रचार करेंगे, श्री हरि के गुण गाएंगे। तुम बजाना खड़गी और मैं बजाया करूंगा मजीरा। मौजी बोला, दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। पंडित जी ने कहा, हाँ, राम जी के पवित्र जल में खुद ही नहाया करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र हमारे जीवन का उद्धार करेगा। दर्शन तो हो ही गए हैं, बैकुंठ भी मिल जाएगा। मौजी ने कहा, अच्छा पंडित जी, हम लोग अपना नाम क्या रखेंगे? पंडित जी ने कहा, तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहिर दास। मौजी बोला, क्योंकि मेरा गुरु एक पंडित है और उसका एक अहिर। पंडित ने कहा, हाँ। और इस प्रकार से गुवाहाटी जिले में दो साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखे जाने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मदमस्त हो जाते और सुनने वाले भी मगन हो जाते। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान धन्य है और उनके भक्त भी धन्य हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 12वें अध्याय का श्रवण करें। श्री भगवान कहते हैं, भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगी निष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के 4th अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे गर्मी, सर्दी, बरसात जैसे मौसमों में कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगरी की समीप में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उनकी जड़ों में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के जड़ में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें से पत्ते और टहनियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देश में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी से बोली, मुने, आप ही की कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बताते हुए बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उस तीर्थ में सत्यपात नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठे थे। वर्षा काल जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपने विद्यता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यपातकों को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्रियों को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का भोग भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे, वहां आए।
वहां मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणु के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गान आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भावना का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उस निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध रूपी शाप दिया। अरे, तू दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विस्मय के साथ कहा, महात्मा ने, हम दोनों पराधीन हैं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उस पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयाकांत संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का महात्मा आप कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। तो सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो।
सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पालना मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम। शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा होता है तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। पड़ोसिन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसिन भी सीता माता की नित नेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। जय श्री राम। बहुत पहले विजय आदित्य नाम का एक राजा राज करता था। वह शिव जी का परम भक्त था। उसने संगे मरमर पत्थर से शिव जी का एक बहुत सुंदर विशाल मंदिर बनवाया था और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के नए नए तरीके सोचा करता था। एक दिन राजा ने सोचा कि श्रावण का मंगलमय महीना आरंभ हो गया है। श्रावण में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दिया कि नगर के समस्त व्यक्ति जिसके घर में जितना भी दूध हो, एक बूंद बचाए बिना सारा का सारा दूध भगवान शिव को अर्पित करेंगे। उनके कुंड को उस दूध से भर देंगे। यह घोषणा सुनने के लिए नगर के सभी लोग एकत्रित हो गए। अब देखिए, राजा के इस फैसले से कुछ धार्मिक लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा राजा तो बहुत धर्म कर्म का काम कर रहा है, और कुछ लोग राजा के इस फैसले से थोड़ा निराश भी हुए। उन्हें अपना पूरा का पूरा दूध मंदिर में चढ़ाना ठीक नहीं लगा। अपने राजा की सारी घोषणा सुन के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सवेरे से लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी कतार बन गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वे सब अपने घर का सारा दूध ले आए थे। बछड़ों के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा था। शिशु, बच्चे, बूढ़े तथा बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा।
हर एक क्षण इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली था। यह सचमुच में आश्चर्य की बात थी। क्रमशः पुजारी तथा मंदिर में एकत्रित सभी लोग चिंतित हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा, क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा है? हालांकि हर नगरवासी अपना दूध इसमें डाल चुका है। क्या शिव भगवान नाराज हैं? क्या हम लोग से अनजाने में कोई पाप हो गया है? पुजारी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के अहाते में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से नहीं देखा होगा। वह नगर के दूसरे छोर पर रहती थी। उसने सवेरे उठकर अपने सभी गायों का दूध निकाल दिया था, लेकिन बछड़े के लिए कुछ छोड़ दिया था। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को दूध पिलाया और घर का कामकाज पूरा किया। इसके बाद केवल एक छोटे कटोरे भर दूध बचाकर वह उसे मंदिर में ले गई और वह प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाल दिया। उसने कहा, हे कृपा सिंधु प्रभु, सिर्फ इतना ही आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह अपनी पूरी भक्ति के साथ समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट को स्वीकार करें। और लो देखो, अब आधा रिक्त कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे विनती भाव से आई थी वैसे ही चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ पाकर फूला न समाये और विशेष पूजा का कार्य संपन्न किया। प्रिय भक्तों, अब देखिए, अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ने ईमानदारी से कुंड में अपने अपने दूध डाल दिए, फिर भी वह आधा ही खाली रह गया। तभी लबालब भरा जब बूढ़ी औरत ने अपने छोटे से कटोरे का दूध उसमें डाला। इस चमत्कार को देखकर सभी चकित रह गए। राजा ने इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। इसीलिए तीसरे सोमवार को राजा सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदार के भेष में खड़ा हो गया और हर घटना पर निगरानी करने लगा। पहले की तरह लोग अपने दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर आधा कुंड से ऊपर न हुआ। तभी बूढ़ी औरत कटोरा भर दूध लेकर आई और ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकी हूँ वह आपको समर्पित है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा में इसे स्वीकार करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दें, जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने में शक्ति प्रदान हो। तब उसने कुंड में अपना दूध डाल दिया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी कि राजा जो भेष बदलकर निगरानी कर रहा था, वह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब भर गया है। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा। डर से कांपती हुई वह बोली, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ और तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कितने ही लोग अपने साथ लाए हुए दूध को कुंड में डाल रहे हैं, फिर भी आधा कुंड से ज्यादा नहीं भरा, लेकिन तुमने जैसे ही इसमें छोटे कटोरे भर का दूध डाला, कुंड अचानक लबालब भर गया। क्या बता सकती हो ऐसा क्यों हुआ है? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को भूखा देखना सह नहीं सकती। इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए छोड़ दिया और फिर सब बच्चों को पिला दिया। इसके बाद जो दूध बचा वही पूजा के लिए लेकर आई हूँ। हे राजन, भगवान भी माता के समान हैं। वे नहीं चाहते कि बच्चों को भूखों मारे। हे राजन, स्पष्ट बोलने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपने किंतु यही कर दिया। आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने के लिए आदेश दिया और बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकी। उन्होंने अर्पण तो किया, किंतु स्वेच्छा से नहीं। भगवान को यह पसंद नहीं आया।
और आपके अर्पण को अस्वीकार करके उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया। प्रिय भक्तों, राजा यह सुनकर विचारों में खो गया। यह महिला तो ठीक कहती है। राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान होना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखें। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान हम पर कैसे प्रसन्न रहते। प्रिय भक्तगणों, शर्म से राजा का सिर झुक गया। वह बूढ़ी औरत से बोला, हे माते, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। माँ, तुमने हमारी आंखें खोलकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों तथा बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को भी, जो श्रावण का अंतिम सोमवार था, मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार लगी हुई थी। लोग उतना ही दूध लाते थे जो बचा सकते थे। राजा ने भी उतना ही दूध डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों तथा अन्य लोगों से बच पाया था। परिणाम आश्चर्यजनक था। कुंड सुबह में ही भर गया था। राजा अब प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने हिस्से का दूध डाल दिया, तब राजा उसे मंदिर में ले गया और दोनों ने एक साथ पूजा की। राजा ने कहा, धन्यवाद माता, भगवान सचमुच आखिर प्रसन्न हो गए। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, कथा के अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है नारद जी? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा नारद जी? मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। अब हम सभी श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ करें। हे जगत जननी, हे प्रिय बल्लभे, आपको नमस्कार है। आपसे ही शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा आदि देवता विश्व का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ होते हैं। हे कल्याणमयी तुलसी, आपको नमस्कार है।
हे सौभाग्यशालिनी विष्णु प्रिय, आपको नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी देवी, आपको नमस्कार है। हे संपत्ति देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। भगवती तुलसी समस्त आपदाओं से नित्य मेरी रक्षा करें। इनका संकीर्तन अथवा स्मरण करने पर ये देवी तुलसी मनुष्यों को पवित्र कर देती हैं। प्रकाशमान विग्रह वाली भगवती तुलसी को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका दर्शन करके पातकी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत रक्षित है। पापी मनुष्यों के द्वारा इनका दर्शन मात्र कर लेने से यह भगवती उनके पापों का नाश कर देती हैं। हे तुलसी, आपको नमस्कार है। जिन्हें श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से कलयुग में सभी स्त्रियां, वैश्य तथा अन्य लोग समस्त सुख प्राप्त कर लेते हैं। इस पृथ्वी तल पर तुलसी से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं, जिनके द्वारा यह जगत उसी भांति पवित्र कर दिया गया है जैसे भगवान विष्णु के प्रति अनुराग भाव से कोई वैष्णव पवित्र हो जाता है। इस कलयुग में भगवान विष्णु के सिर पर अर्पित मनुष्य के श्रेष्ठ मस्तक पर सभी प्रकार के कल्याण साधन प्रतिष्ठित कर देता है। समस्त देवतागण तुलसी में निवास करते हैं, अतः लोक में मनुष्य को सभी देवताओं की पूजा करने के साथ ही तुलसी की भी आराधना करनी चाहिए। हे सब कुछ जानने वाली तुलसी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु प्रिय, हे सर्व संपत्ति दायिनी, सभी पापों से हमारी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में श्रेष्ठ तुलसी दलों से भगवान विष्णु की नित्य उपासना करते हुए बुद्धिमान पुंडरीक इस स्तोत्र का गान किया करते थे। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या अविद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मनना देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी धौ भूमि अचला और चला भगवती। तुलसी के इन 16 नामों का संकीर्तन करने वाला मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। तुलसी भू महालक्ष्मी पद्मिनी श्री तथा हरि प्रिया, इन नामों से भी आप प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी की सखी, सौभाग्यशालिनी, पापों का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली, नारद के द्वारा नमस्कृत तथा नारायण के मन को प्रिय लगने वाली हे तुलसी, आपको नमस्कार है। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी मैया की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आप अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता माता की नित नेम की कहानी सुनिए। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करिए तुलसी माता के चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजो मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति से हो सुखकारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजय जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि हो छड़ में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तप यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी।
वेद पुराण तब यस गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हारी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं बात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल महकाया। मांगु मात यह वर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानु नहीं तुम नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तस सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जग में आवे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यही पूजा विधि करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुए जाई। यह सब कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता,
सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली क्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गमन संग अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्रशी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिण श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अख कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद। चांदनी चंद कटत भव फंद, टेर सुन दीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।